हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 22 पे। दोस्तों, आज का टॉपिक आपका है बीमा, जो कि 11th क्लास या 12th क्लास का ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस केवल टाइम दीजिए 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट। इसमें आपको बीमा निश्चित ही समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो किसी क्लास में आपको इसको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ खास लिखा हुआ है आपके लिए बीमा निकालने के लिए। जैसे कि बीमा में लगभग 5 राशियों की आवश्यकता पड़ती है। केवल 5 से ही आपका सभी की सभी बीमाएं निकल जाती हैं। वैसे हम जानते हैं मूल राशियों की संख्या 7 होती है। ठीक है, लेकिन आवश्यकता बीमा में केवल 3 की, यहाँ 5 की पड़ती है। 5 से काम आपका चल जाता है। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सी 5 राशियां हैं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक आपकी राशि है द्रव्यमान, जिसको केजी में व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक होता है। इसकी जो बीमा होती है वो यम होती है। यहाँ पे आप देखेंगे लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसकी बीमा क्या होती है? यल होती है। यहाँ पे आप समय देखेंगे, समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड की जो बीमा आती है वो टी आती है। ठीक है, ये सब राशियां आपकी कैपिटल में व्यक्त की जाती हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे ताप है, ताप का इकाई होती है केल्विन। केल्विन का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है आपका थीटा। यहाँ पे आपका आता है 5वां विद्युत धारा। इसका मात्रक आप लोग जानते होंगे एम्पियर होता है। यहाँ इसकी बीमा जो होती है ए होती है। तो लगभग इसी 5 की आवश्यकता आपको पड़ती है कोई भी बीमा निकालने के लिए। बाकी जो आपके 2 हैं उसकी विशेष आवश्यकता आपको शायद ही कहीं पे पड़ती है। ठीक है, तो आइए बिल्कुल बेस से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ना आता हो तो भी आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको इसको दिखा दिया। इसको आपको चाहे आप इसको नोट कर लीजिए तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि जैसे कोई भी राशि है, सबसे पहला आपका जो स्टार्टिंग किया जाता है वो किससे किया जाता है? वो क्षेत्रफल से किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल, किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, सामान्यतः हम जानते हैं कि उसको लंबाई गुणा चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो सूत्र आपका बनेगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, बिल्कुल बेस से हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये क्षेत्रफल आपका, इसका सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम ध्यान देंगे कि लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास, ठीक है, विस्थापन, इन सब चीजों को, अच्छा विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, इन सब चीजों का जो मापन है वो किससे किया जाता है? वो लंबाई, ये आपका मीटर में इनका मापन किया जाता है, चूंकि ये सब की सब लंबाइयां हैं। ठीक है, तो इनका जो विमीय व्यंजक होगा वो क्या बनेगा? हमेशा यल बनेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका बीमा हमको निकालना है तो क्या बनेगा? देखिए, बीमा के साथ साथ में आपको मात्रक ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मात्रक की सहायता से हम आसानी से बीमा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मात्रक लेकर के ही आपको समझाने की कोशिश किया है। तो देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। चौड़ाई जो है इसका मात्रक क्या होगा? इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मीटर इंटू मीटर क्या बनेगा? मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बीमा हमको चूंकि निकालना है। यहां देखिए मात्रक तो आपका निकल गया कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। अब अच्छा, बीमा क्या होगा? बीमा के लिए आप ध्यान देंगे तो यहां मीटर के लिए क्या चीज दिखाया गया है? एल दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पे हम साफ साफ मीटर के स्थान पे लिखेंगे एल। घात में आप देखेंगे तो 2 लगा हुआ है, 2 हम लगा देंगे। ठीक है, 2 हम लगा देंगे। तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल का बीमा। ठीक है, देखिए जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब 5-6 राशियां ऐसी हैं जो कि आपको इनका बीमा बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। क्योंकि इनका जब बीमा याद हो जाएगा तो इसके बाद जो बड़ी बड़ी राशियां आपके पास आती हैं उन सब की बीमा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने आपको इसको समझाने की कोशिश किया। अब देखिए आगे हम इसी को आयतन से मिला देते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम आयतन से मिला के देख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे हम अब सूत्र लिखेंगे किसका? आयतन का लिखेंगे। ठीक है, तो आयतन के लिए आपको पता होगा कि क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊंचाई इसमें हम जोड़ देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये लंबाई का मात्रक, मतलब लंबाई चौड़ाई का ये आपका हो गया था मात्रक। बचा आपके पास क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई को भी किस में दिखाया जाएगा, मीटर में। ठीक है, तो इसका भी मात्रक होता है मीटर, जैसे हमने अभी आपको 5-6 राशियों को लेके बताया था। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो बीमा क्या बन जाएगी इसकी, एल क्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रक ज्ञात हो जाने से बीमा भी आसानी से ज्ञात हो गई। तो हमने यहाँ पे दो राशियों को देख लिया बहुत आसानी के साथ में कि इनका मात्रक एवं इनका बीमा कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा से आयतन के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे वेग का। ठीक है, तो देखिए वेग का सूत्र क्या होता है। वेग के लिए आप लोग जानते होंगे, वेग हो चाहे चाल हो बात एक ही है। ठीक है, वेग को विस्थापन से दिखाया जाता है जबकि चाल को दूरी बटे समय से दिखाया जाता है। तो हम चाहे वेग ले लेते हैं चाहे हम चाल ले लेते हैं, बात एक ही है। यहां पे हम वेग इक्वल लेते हैं विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, अभी देखिए हमने आपको क्या बताया था, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, या विस्थापन हो, या व्यास हो, या त्रिज्या हो, इन सभी को मतलब इन सभी का मापन किया जाता है किसमें, मीटर में किया जाता है, चूंकि ये सब की सब लंबाइयां हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप देखिए विस्थापन को हम, विस्थापन का मात्रक क्या लिखेंगे, विस्थापन का मात्रक हम मीटर लिखेंगे। ठीक है, समय आपके पास है, समय का मात्रक क्या लिखेंगे, हम सेकंड लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब ये मात्रक आपका हो गया, जो कि आप लोग जानते होंगे कि इसको दिखाया कैसे जाता है, मीटर प्रति सेकंड में दिखाया जाता है, लेकिन होता तो यही है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब यहां से ये तो हो गया इसका इकाई यानी मात्रक हो गया। हम इसकी बीमा कैसे लिखेंगे, मीटर के स्थान पे आप क्या लिखोगे, एल लिखोगे। ठीक है, एल हो गया। यहां पे सेकंड के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एल बाई टी आपका बीमा के रूप में आ गया है। अब चूंकि बीमा को कभी भी बटे में नहीं दिखाया जाता है, बीमा को गुणे में ही हमेशा दिखाया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा कि आप जब टी को अंश पे ले जाओगे, जब टी अंश पे जाएगा तो घात में आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एल टी -1। ठीक है, और कोष्टक में हमेशा, बड़े कोष्टक में हमेशा बीमा को दिखाया जाता है, बिना कोष्टक के बीमा को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल टी -1 किसकी, वेग की बीमा हो गई। ठीक है, तो चाहे वेग हो चाहे आपका चाल हो, दोनों की बीमा सेम होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपके समझ में आया होगा। तो आगे आइए देख लेते हैं बल की बीमा आप कैसे निकालोगे। देखिए बल इक्वल क्या होता है, बल इक्वल होता है द्रव्यमान गुणे, नहीं अभी हम बल की नहीं निकालेंगे, बल के स्थान पे हम पहले त्वरण की निकाल के देख लेते हैं। तो त्वरण इक्वल क्या होता है भाई, ये आप लोगों को पता होगा, वेग परिवर्तन बटे समय या समयांतराल। ठीक है, ये होता है त्वरण की का सूत्र यानी व्यंजक। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम पहले निकाल लेते हैं त्वरण की बीमा क्या होगी, तब हम बल पे चलते हैं अभी। तो यहां पे आप देखिए वेग परिवर्तन, भाई वेग चेंजिंग है ना, वेग चेंजिंग है, यानी कि एक वेग में से हमको दूसरा वेग घटाना है, तो हमको क्या मिलेगा, वेग तो मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अगर सांकेतिक में लिखें तो ये लिखा जाता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा वी अपान डेल्टा सी और डेल्टा टी ये सांकेतिक में लिखा जाता है। तो यहां से हम देख लेते हैं ये वेग है, तो हम वेग का मात्रक लिखेंगे। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, बटे यहां पे आप देखेंगे टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है, ये भी आपका सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको भी अंश में ले जाएं या हम इसको नीचे ले आएं तो यही आपका क्या बनेगा, ये सेकंड नीचे आएगा तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसको अंश पे ले जाएं या अभी ना ले जाएं अंश पे, यहीं पे देखिए मीटर, यहां पे मीटर का बीमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। यहां पे देखिए सेकंड है, सेकंड की क्या हो जाएगी,
टी हो जाएगी। तो यहां से आपका हो गया T2 यानी कि L/T⁻²। तो अंश पे इसको हमको ले जाना है, क्योंकि हमने बता दिया आपको कि बीमा को कभी भी बटे में नहीं दिखाया जाता है। तो हम जब इसको अंश पे ले जाएंगे तो ये आपका LT-2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका त्वरण का बीमा हमने यहाँ पे देख लिया। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। आपने बिल्कुल भी बीमा नहीं पढ़ा है तो भी समझ लीजिए कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आइए हम बल की देख लेते हैं। बल की देखने के लिए यानी कि बल की बीमा हमको देखने के लिए देखिए त्वरण की बीमा हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है कि अब आपको बेसिक नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि इन्हीं राशियों की सहायता से हम आसानी से बीमा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था आपको कि कम से कम 5-6 राशियों की बीमाएं आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से कौन कौन होती हैं। एक क्षेत्रफल होता है, एक आयतन होता है, एक आपका वेग होता है, एक आपका त्वरण होता है, एक आपका बल। ठीक है, तो आइए यहां पे देख लेते हैं आगे बल की बीमा क्या होगी। देखिए बल का सूत्र आप लोगों को पता होगा, बल इक्वल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ये बल का सूत्र हो जाता है। अब इसके हिसाब से हम देखें तो यहां द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान को किससे दिखाया जाता है भैया, आप लोग जानते होंगे कि बल F इक्वल होता है mg या तो ma। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी तो ये तो आपको निश्चित ही याद होगा कक्षा 9 से ही। ठीक है, F इक्वल क्या होता है, mg होता है या तो ma होता है। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, यहां से हमने क्या काम किया, द्रव्यमान की बीमा हम लिखेंगे। देखिए द्रव्यमान की बीमा हम क्या लिखेंगे भाई, द्रव्यमान के लिए क्या होता है आपका m होता है, तो हमने m लिख दिया। आगे आप देखिए त्वरण की बीमा क्या होती है, यहां पे हमने इसको पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपका त्वरण g की बीमा क्या हो जाएगी, LT-2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां देखिए बल की बीमा बड़ी आसानी से ज्ञात हो गई, MLT-2। ठीक, MLT-2 बल की बीमा ज्ञात हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दाब की बीमा क्या होगी। देखिए हम यहां से आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे करवाने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जो हैबिट्स है वो बीमा के प्रति अच्छे से बन जाए, ताकि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं तो हम आपको पहले ही 2-3 सवाल जो बताए थे उसी को बता के वीडियो को हम क्लोज कर देते, लेकिन यहाँ से कम से कम 8-10 ऐसे सवाल बता देने से आपकी जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बस ध्यान से आप देखते रहिए। आगे देखिए हम लेते हैं क्या चीज, दाब ले लेते हैं। दाब के लिए आप जानते हो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आप देखिए हमने बल के लिए हम यहां पे आपको बल जो दाब है, दाब की बीमा हम आपको एक शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, एक आपको बिल्कुल विस्तारित बताएंगे ताकि वहां से भी आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहां पहली बात तो हम यहां पे बीमा निकालेंगे किसकी, बल की बीमा। देखिए अभी हमने क्या लिखा हुआ था, निकाला हुआ था MLT-2 होता है। ठीक है, तो बल की बीमा हो गई MLT-2। ठीक है, ये हो गई बल की बीमा। अब हम नीचे देखते हैं क्या मिलता है आपके पास, क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो उसकी बीमा क्या हो जाती है, L2 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्षेत्रफल की बीमा हो जाती है L⁻²। ठीक है, अब देखिए यहां से हम यहां देखेंगे तो एक L अंश पे है, एक L हर पे है, तो आपका एक L कट जाएगा। यहां पे क्या बचा, MT-2 और नीचे कितना बचा हुआ है, एक L बचा हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम क्या काम करते हैं, L को अंश पे उठा ले जाएंगे, तो ये आपका L⁻⁻1, ये आपका T-2 बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे हमने दाब की बीमा भी आसानी से निकाल दिया है। ठीक है, जो हमको याद था बल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, उसका उपयोग हमने यहाँ पे किया है, बिल्कुल आसानी से सेकेंडों में ये आपकी बीमा निकल के आ गई है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं इसको विस्तारित, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, इसके लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको बल का सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बल आपका होता है, बल के लिए क्या होता है सूत्र भैया, हम जानते हैं द्रव्यमान गुणे
त्वरण होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल आपका जो है वो सिंपल सा ऐसे ही होता है। ये विधि हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि कभी आपको जैसे कि बीमा नहीं याद है, बल ये आपका सूत्र मतलब पूछ लिया गया दाब की बीमा ज्ञात कीजिए, बल बटे क्षेत्रफल आपका सूत्र ज्ञात है, भैया सूत्र ज्ञात आपको नहीं होगा तो कोई भी बीमा हम नहीं निकाल पाएंगे, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां से जब आपको मतलब कि बल या क्षेत्रफल की बीमा नहीं याद होगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखिए द्रव्यमान की क्या होती है बीमा, m होती है, त्वरण की क्या होती है, ठीक है, अभी हमने बताया कितना होती है, LT-2 होती है। तो आप यहां से लगा दीजिए LT-2 बटे में क्षेत्रफल की बीमा, कभी भी भूलने वाली बातें नहीं है, क्योंकि ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि हम कक्षा कम से कम 5 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो हमको पहले से ही याद होता है। तो यहां पे आप देख लीजिए ये आपका हो गया L2, ठीक है। अब यहां से हम काट देंगे तो ये आपका ML नहीं, यहां पे तो L नहीं बचेगा, यहां पे बचा आपका कितना -2, यहां पे आपका बचा L, ठीक है। अंश पे हम इसको उठा ले गए ML-1, ये हो गया आपका T-2, ठीक है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं यहां पे आपका इस विधि से भी हम यानी कि इसको तोड़ के भी हम बीमा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा से जटिल की तरफ बढ़ते हैं जहां पे कि आपको दिक्कत होती है। दोस्तों जैसे हम यहां पे बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है, गतिज ऊर्जा आपका होता है, ये हम जानते हैं कि E इक्वल क्या होता है भाई, 1/2 mv², ठीक है जी, 1/2 mv², ये आपका गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का। तो यहां पे इसका हमको बीमा निकालना है। अब हम कैसे इसकी बीमा निकाल पाएंगे, किसकी, गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होगी, ठीक है। देखिए ऊर्जा जो है वो एक शब्द, एक राशि है, वो चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है, कोई भी क्यों ना हो, उसका जो मात्रक है वो आपका समान आएगा। हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे, काइनेटिक के लिए भी दिखाएंगे, स्टैटिक के लिए भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। स्टैटिक का मतलब आप समझते होंगे, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो दोनों के लिए हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। देखिए पहली बात यह है कि 1/2 इसमें दिया गया है, ठीक है, 1/2 इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि 1/2 दिया गया है तो इसकी बीमा हम क्या लिखेंगे, या 1/2 को हम लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम बीमा निकालते हैं तो जो ये आपके 1/2 यानी कि जो भी आपके अचर पद दिए होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 1/2 हो गया मतलब अंक हो गया, या आपका पाई साई हो गया, तो इन सब की बीमा नहीं होती है, ठीक है, इन सब की बीमा बिल्कुल भी नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अच्छा जब हम इसको छोड़ देते हैं, इनकी बीमा नहीं लिखी जाती है, इनको हटा देते हैं, तो आपके पास बचता कितना है, mv², ठीक है। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि mv क्या होता है, तो आप लोग 11th में है तो निश्चित ही ये पता होगा कि m क्या है, v क्या है, ठीक है। वैसे भी नहीं पता है तो हम बता देते हैं आपको, m आपका जो है वो होता है द्रव्यमान, ठीक है, और जो v है वो क्या होता है, वेग होता है, ठीक है। m आपका द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है भैया, m होती है, बचा आपका वेग, वेग की बीमा अभी हमने आपको निकाल के बताया था, LT-1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, LT-1, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, कैसे, ये हो गया आपका m, वेग की बीमा क्या होती है, LT-1 होती है, LT-1 होती है। तो दोस्तों यहां पे देखिए इसका घात भी लगा हुआ है 2, ठीक है, घात इसका 2 लगा हुआ है, तब क्या होगा, इसी घात से यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे देखिए 2 आपका लग जाएगा यहाँ L पे, और 2 ही लग जाएगा आपका T पे, तो ये हो जाएगा ML2T-2, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बीमा हो गई। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि फिजिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके समझ में इतना ही यहाँ पे आ जाएगा, इतना ये चीज आपके डीपली समझ में आ जाएगा कि समझ लीजिए कि बीमा माने कुछ नहीं, और अगर आप साथ देंगे कंटिन्यू चलेंगे तो फिजिक्स माने भी समझ लीजिए कुछ भी नहीं होगा। बहुत आसानी से आपको फिजिक्स का एक एक लेसन स्पष्ट कर दूंगा कि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हमने क्या कहा था कि गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों का जो विमा होता है वो समान होता है। इसको हम आपको दिखा देते हैं कैसे समान होता है। यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी की का जो विमा आया है वो कितना आया है, ml2 आया है, t-2 आया हुआ है। तो इसको हमने क्या काम किया, बगल में लिख लिया ताकि अभी आपको दिखाएं कि दोनों का जो विमा होता है वो समान होता है। ठीक है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल यू इक्वल होता है mgh, ये आपको पता होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यू इक्वल होता है mgh। ठीक है, निश्चित ही आपको ये चीजें पता होंगी। अब यहाँ पे देखिए इसका विमा हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए m आपका क्या चीज है, m आपका द्रव्यमान है, g क्या चीज है, g जो है देखिए स्पष्टतः g को क्या कहा जाता है, g आपका है त्वरण लेकिन गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। ठीक है, h क्या चीज है, h आपकी होती है ऊंचाई। ठीक है, तो m आपका होता है द्रव्यमान, g है आपका गुरुत्वीय त्वरण, बचता है आपके पास h क्या चीज है, h ऊंचाई है। ठीक है, तो अब हमें यहां से जब इतनी चीजें हमको पता चल जाती हैं तो हम आसानी से इनका विमा निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, m द्रव्यमान है, इसका विमा क्या बनेगा, m बनेगा। अब बचता है आपके पास g की विमा क्या बनेगी दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे बताया था g आपका है त्वरण, और त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया LT-2। ठीक है, अब बचा क्या चीज, h आपकी क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई की विमा क्या बनेगी, L बनेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मिला देते हैं L को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा L2, और यहाँ पे T पे लिखा हुआ है T-2। तो ये आपका हो गया स्थितिज ऊर्जा की विमा। उम्मीद है कि ये भी आपके समझ में आया होगा। अब हमको मिला के यहाँ पे देखना है कि क्या ये दोनों बीमाएं समान हैं। कौन कौन सी, एक हमने यहाँ पे कहा था गतिज ऊर्जा की बीमा, एक हमने कहा था स्थितिज ऊर्जा की बीमा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, आप देख के मिला लीजिए यहाँ से कि ये गतिज ऊर्जा है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा है। दोनों बीमाएं क्या समान हैं कि अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बीमाएं समान हैं। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा से कुछ और भी जटिल चीजों को ले लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कोण का सूत्र क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है कि नहीं होता है, कोण इक्वल होता है चाप बटे त्रिज्या। अब हम इसका निकालेंगे बीमा, क्या बनेगा बीमा इसका। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये होता कहाँ पे है, चाप कहाँ पे होता है, त्रिज्या कहाँ पे होता है। देखिए यहाँ से अगर हम एक सर्किल यहाँ पे बना दिए हैं, इसको हम सेंटर से मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद ये आपका, ध्यान दीजिए, यही आपका कहलाता है चाप। ठीक है, इसमें दो चाप आपके बने हुए हैं, एक आपका यहाँ से यहाँ तक का बना हुआ है, एक आपका यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। अब आप देखेंगे तो ये वाला कहलाता है आपका लघु चाप, और ये वाला कहलाता है आपका दीर्घ चाप। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो हमको चाप केवल जानना है, दीर्घ चाप लघु चाप से हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिन आपका ये होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये चाप क्या है, चाप भी तो एक लंबाई है ना, चाप भी एक लंबाई है, ये त्रिज्या भी आपकी एक लंबाई ही है। अब इस हिसाब से हम देखते हैं तो यहां से आपका जो चाप है, चाप का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, मीटर में आएगा। जो त्रिज्या है इसकी इकाई किस में आएगी, ये भी आपका मीटर में ही आएगी। तो अब ध्यान दीजिए यहां से कि यहाँ मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक बचा, एक आपका अंक हो गया। तो यहाँ पे जब कोई राशि बची ही नहीं तो उसका बीमा क्या होगा। ठीक,
बीमा इसका नहीं होता है। देखिए बीमा ये आपका कोण हो गया, उसके बाद आप जानते होंगे थोड़ा से तो विकृत होती है, इसका भी कोई बीमा नहीं होता है, कोण का भी कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे हम चलते हैं थोड़ा से इससे अलग। आप लोग जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल इज इक्वल क्या होता है, F इक्वल आप जानते होंगे m1 m2 अपान होता है RE², इतना होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपसे पूछता क्या है इसमें आपसे पूछ लेता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आप जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कैपिटल जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान इस पृथ्वी पे ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में निश्चित होता है। होता कितना है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11, ये बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है कैपिटल जी का मान, ये आपका कहीं भी नहीं बदलता है। तो हमको इसको नहीं पढ़ाना है, हमको जो पढ़ाना है उस टॉपिक पे हम चले आते हैं। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, इसकी बीमा हमको यहाँ पे निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अब तक हमने जो आपको सिखा दिया उसके हिसाब से आप यहाँ पे कैपिटल जी की बीमा बिल्कुल भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा से आपको दिक्कत हो सकती है कि अब ये बटे में आ गया है, यहाँ पे देखेंगे तो F इक्वल F यहाँ भी बचा हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये जो बीच में आपका फंसा हुआ कैपिटल जी है इसकी बीमा हमको निकालना है। तो थोड़ा सी आपको समस्या यहाँ पे हो सकती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए बटे में 1 मान लेते हैं हम, ठीक, जब बटे में 1 मान लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाएगा, तो ये बन जाएगा कैपिटल जी m1 m2, इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा RE²। ठीक, अब यहाँ से हम g का मान जब निकालेंगे तो ये F इतना बटे ये बन गया आपका m1 m2। ठीक, इतना हो जाने के बाद अब देखिए आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम यहाँ पे कैपिटल जी की बीमा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, ये बल है, ठीक है, बल है, बल की बीमा कितना होती है, MLT-2 होती है, MLT-2 होती है। ये आपका देखिए यहाँ पे त्रिज्या होती है, इसको आप पढ़ेंगे तो ये अर्थ ऑफ रेडियस होता है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या होती है आपकी कैपिटल RE। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या का इकाई क्या होता है वो हमने आपको बता दिया, ये आपका हो जाएगा L2। अब आगे आपका क्या बचा, नीचे m1 m2 बचा हुआ है, दोनों के दोनों आपके द्रव्यमान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप तो इसका बीमा क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, इसकी भी बीमा m हो जाएगी। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होके बीमा कितनी हो जाएगी, m⁻2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका मिल गया कितना, m⁻2। अब इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, यहाँ इसका बीमा जो कैपिटल जी की बीमा है वो इतना निकल के आई है, तो हम यहाँ 1 m से 1 m काट देते हैं। अब देखिए बचा क्या आपके पास, L, देखिए L यहाँ पे L है, यहाँ पे L² है, तो ये आपका L³ हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, T⁻⁻2 हो गया। नीचे देखेंगे तो क्या बचा हुआ है, m-1 बचा हुआ है। इसको हम अंश पे जब ले जाएंगे तो ये आपका m⁻1, ये हो गया L⁻3, ये हो गया -2। तो दोस्तों ये निकल के आती है बीमा किसकी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने आपको यहाँ समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। बीमा को आप आसानी से यहाँ पे हवा में ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट में आप निश्चित ही हमको बताएं कि हाँ समझ में आया हुआ है, और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।